जामा मस्जिद ज्ञानवापी तारीख के आईने में बनारस की कदीम शाही जामा मस्जिद गया नवापी हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में मौजू बहस बनी हुई है। जारहीद पसंद व फिरका परस्त नासिर ने बाबरी मस्जिद शहीद कर देने के बाद अब बनारस की इस तारीखी जामा मस्जिद गया नवाबी के सिलसिले में भी अपने मजमूम व नापाक अज़ाइम का इजहार शुरू कर दिया है। एक मशहूर मक़ूला झूठ को इतना फरोग दो कि खुद भी इसके झूठ होने में शुबा होने लगने के मुताबिक इस झूठ को भी बराबर मशहूर किया जा रहा है कि जामा मस्जिद गया नवाबी मंदिर तोड़े कर बनवाई गई है। इसलिए इस दरूग गोई का पर्दा चाक करने के लिए जरूरी है कि तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर मस्जिद की तारीखी हैसियत और इस जमीन में कुछ दीगर जरूरी बातों से भी अवाम को रोशनास कराया जाए। वजह तस्मिया आम तासुर ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही का नाम है, हालांकि ये तासुर गलत है। हकीकत ये है कि ये मस्जिद जहां वाक़े है इस मोहल्ले का नाम गया नवाली है और उसी मुनासिबत से ये गया नवापी मस्जिद के नाम से मशहूर है। गया नवापी संस्कृत जबान का लफ्ज है। ज्ञान के मानी अक्ल व इल्म और वाली के मानी बाउली के हैं। बकौल हजरत मौलाना मुफ्ती अबद अस्सलामु नमानी इसकी वजह तस्मी के सिलसिले में ये रिवायत मशहूर है। ज्ञान वाली मोहल्ले का नाम है, इस मुनासिबत से मस्जिद इस मोहल्ले की तरफ मंसूब है। ज्ञानवानी नाम पड़ने की वजह ये भी बयान की जाती है का हिंदुओं के महादेव जी को चश्म जाहिर फिर है, लेकिन अपनी मकतल के जोर से एक बाउली में जो यही किसी जगह थी चले गए फिर वापस नहीं हुए। ये रिवायत ज़बानी मशहूर है। तासीस तारीखी एतबार से यकीनी तौर पर तो ये नहीं पता चलता कि इस मस्जिद का असल बानी कौन है और इसका संग बुनियाद कब रखा गया। ताहम इतना जरूर है कि मुगलिया सल्तनत के एक बादशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर जिनका दूर हुकूमत 963 दोचश्मीहे मुताबिक 1556 छेता 1410 दोचश्मीहे मुताबिक 1905 हमजा है, उस दूर में भी ये जामा मस्जिद मौजूद थी और इसमें बाज़ाब्ता नमाजें अदा की जाती रही। इसका एक तारीखी सबूत ये है कि इस दूर में बनारस के एक मशहूर बुजुर्ग वली कामिल कुतुब बनारस हजरत मखदूम शाह तबीब बनारसी मदफून मनरवाडिये शहर बनारस पाबंदी से नमाज जुमा की अदायगी उसी जामा मस्जिद में फरमाते थे। गंज रुश्दी नामी किताब में उस दूर का एक वाक़या तहरीर है कि एक मर्तबा हजरत मखदूम शाह तैयब बनारी जुमा के रोज जामा मस्जिद में मौजूद थे कि खतीब ने खुतबा में अकबर बादशाह का नाम ले लिया, जो हजरत शाह साहब के लिए सख्त नागवारी का बाइस हुआ। इन्होंने ये सोचकर कि खुतबा में काफिर का नाम लिया गया, खतीब को मिंबर से उतारना चाहा, लेकिन हजरत मौलाना ख्वाजा कलां और कुछ देगरा का बर भी वहां मौजूद थे। इन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि अकबर को अगर खबर लगी तो हमारे मकानों को ताराज कर देगा, इसलिए मसलहत यही है कि यहाँ नमाज की अदायगी के बजाय आइंदा मनरवाडिहा में ही अदा कर ली जाया करे। सनज रुश्दी नामी किताब आज से तकरीबा 450 साल कबल की तालीफ है। ये किताब शेख मोहम्मद अरशद नामी बुजुर्ग के मलफूजात का फारसी तर्जुमा है, जिसे उनके मुरीद शेख शकर अल्लाह ने जुमा किया था। इस किताब का कलमी नुस्खा खानकाह रशीदिया जौनपुर के कुतुब खाने में था, जिसे खाकसार राकम अल-हुरूफ के वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती अबद अस्सलामु नमानी ने देखा और इससे इस्तिफादा भी किया है। इस मस्जिद की तासीस से मुताल्लिक एक बात ये भी कही जाती है कि सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के सदर अलसदुर काजी सदर जहां और उनके एक मुतमौविल शागिर्द शेख सुलेमान महदस ने 9वीं सदी हिजरी में आलमगीर बादशाह के जिद अमजद हुमायूं बादशाह मुतवफ़ी 963 दोचश्मीहे मुताबिक 1556 हमजा के आलम वजूद में आने के बहुत पहले बनवाई है। चुनाचे तज़कर तलमतकीन के मुसन्निफ लिखते हैं, काजी सदर जहां के शागिर्दों में शेख सुलेमान महदस ऊंचे दर्जे के आलम हदीस थे। अक्सर शहरों में बड़ी बड़ी जामा मस्जिद में तामीर कराई, चुनाचे शहर बनारस में उनकी तामीर करदा जामा मस्जिद अब तक मौजूद है। नमाज जुमा इस मस्जिद में अदा की जाती है।
तस्किरा बालाबातमी अगरचा तमी और यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन उनको सिरे से खारिज इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अकबर का दूर हुकूमत महदस सुलेमान से बहुत बाद का है। बहरहाल इसके सही अहद तासीस का इल्म अल्लाह ही को है। मजीद मालूमात। इस मस्जिद का सदर दरवाज़ा पहले मशरिक जानिब था, मगर अफसोसनाक तरीका पर जिसकी जिम्मेदारी एक साबिक मतूली पर आयद होती है, ये सदर फाटक बंद कर दिया गया और अब मस्जिद में दाखिल होने के लिए शुमाल जानिब एक तंग दरवाज़ा है, जिसके जरिया आमद व रफ्त में काफ़ी दिक्कत पेश आती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा कुशादा करने की इजाज़त नहीं है। ले मस्जिद के मगरिबी हिस्से में अब से 60 साल कबल तक एक कुनाती मस्जिद थी, जिसका फिलहाल नाम व निशान नहीं है। यही वो जगह है जो कि काती मस्जिद का फर्श है, जिस पर अहद हाजिर के अहल हनूद जबरदस्ती शरनगार गोरी की अदायगी करते हैं, जिसको लेकर आए दिन तनाज़ा होता रहता था। हालांकि उनकी असल शरनिगार गोरी की जगह वही करीब ही में गया नवापी मस्जिद के मगरिबी मोड़ से तकरीबन 50 कदम पर वाक़े फूल मंडी में है। कुनाती मस्जिद के सिहन में हजरत शाह बासित अली का मज़ार भी है, जिनका अब से तकरीबा 50 साल कबल तक अर्स वगैरह होता रहा, लेकिन अब ये सिलसिला बंद है। इसके अलावा वहीं कुछ कब्रें और भी हैं जो जामा मस्जिद के शुमाल में मौजूद हैं, जिन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज़ेर एहतिमाम आज भी चूना खामी होती है। 1936 में जामा मस्जिद के मतूली दीन मोहम्मद साहब ने जामा मस्जिद की मलकियत वगैरह के ताल्लुक से बनारस की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसका 1937 में हज ने फैसला दिया कि मस्जिद ऊपर से नीचे तक सुन्नी मुस्लिम वक्फ है। जामा मस्जिद में जुनूब व शुमाल की जानिब एक तह खाना भी है, जिसमें बाज बिल्ली वगैरह रखे जाते हैं। ये तह खाना भी हिंदू मुस्लिम के माबैन मलकियत के मामले को लेकर एक तवील मुद्दत तक मुतनाज़ा फी रहा है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया के हुक्म से वो हमेशा मुतक़फ़ल रहता है, जिसकी एक चाबी जिला इंतजामिया के पास और दूसरी चाबी वाउशो नाथ मनदरा नतजामी के पास रहती है। जब इसे किसी वजह से खोलना होता है तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जिम्मेदारान को भी बुला लिया जाता है। दूसरी चाबी वशुनाथ मनदरा नतजामी के पास होने की वजह इसका मुतनाज़िफ़िया होता है, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ। मज़कूरा तह खाना मंदिर इंतजामिया के कब्जे में होने के बाइस इसकी बाहरी दीवारें अब से कुछ अर्सा कबल तक गिरवे रंग से रंगी जाती रहीं, लेकिन जिम्मेदारान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की मुदाखलत के बाद एक मखसूस हिस्से को छोड़कर अब उन दीवारों पर मस्जिद के चूने का इस्तेमाल होने लगा है। 1937 हमजा के मज़कूरा फैसले के मुताबिक होना तो ये चाहे था कि मज़कूरा ता खाने पर भी अंजुमन ही का कब्जा हो जाता, लेकिन खालबा उस वक्त के जिम्मेदारान अंजुमन की चश्म पोशी के बाइस ऐसा न हो सका, जो आज तक अंजुमन के कब्जे से बाहर और बाइस नुज़ा बना हवा है। एक गलत फहमी का इजाला बहुत सारे लोगों को एक इल्म नहीं यह है कि इस मस्जिद का संग बुनियाद गलत और नजीब आलमगीर के अहद हुकूमत में रखा गया और उसके असल बानी भी वही हैं, जबकि इस मस्जिद का मुख्तलिफ हवाला से अकबर के दूर हुकूमत में भी मौजूद होना साबित किया जा चुका है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि शहंशाह हजरत आलमगीर ने 128 दोचश्मीहे मुताबिक 1955 हमजा में इसकी तामीर नौ कराई, लेकिन दर हकीकत ये तामीर असल तामीर नहीं है, बल्कि पुरानी बुनियाद पर असर-ए-नौ तामीर थी। उसी तरह मस्जिद से बरामद एक संगी कतबे से भी कुछ लोगों को गुलाम नहीं हुई है कि ये मस्जिद अबद आलमगीर में ही तामीर हुई। कुत्तिबा की इबारत इस तरह है। अवल अदालत वाओ इल्ला दर से अज हजरत आलमगीर खलद मकान जामा मस्जिद तामीर शद वाओ बाद है दर 1207 सैयद मीरास अली मतूली मौरूसी मस्जिद मौसूफा सेहतन वाओ गैरा नमूद। इस कतबे की इबारत से जाहिर है कि ये 1207 दो चश्मीहे में नस्ब किया गया है और इसमें लाइल्मी या किसी और सबब से ये लिख दिया गया कि ये मस्जिद और नगजीब आलमगीर के तख्त सल्तनत पर बैठने के बाद तामीर हुई, लेकिन तारीखी एतबार से इसकी तस्दीक नहीं होती। वाज़ेह हो कि सैयद मीरास अली अंग्रेजी दूर हुकूमत में जामा मस्जिद गया नवापी के मतूली थे।